देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है। जुल्म सितम के दौर के अंदर हक का दीप जलाया है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज एक अहम बात पर गुफ्तगू करूँगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर दो ग्रुप्स मौजूद हैं, एक मुसलमानों का और एक काफिरों का। काफिरों में से बहुत सारे मज़ाहिब आ जाते हैं और मुसलमानों में सिर्फ तन्हा मुसलमान है। लेकिन मुसलमानों में भी फ़िरक़े हैं, तो हम उस चीज़ को छेड़ते नहीं हैं अवाम के सामने, और हम जो है सिर्फ़ काफिर और मुसलमान पर ही गुफ्तगू करते हैं। लेकिन आप लोगों को शायद कि मालूम नहीं है कि हम जब मुत्तहिद की बात करते हैं और हम इस चीज़ की बात करते हैं कि मुसलमान और काफिर, हिंदू मुस्लिम, लेकिन आप लोगों को शायद कि ये मालूम नहीं है कि मुसलमानों में ही जो फ़िरक़े मौजूद है वो फ़िरक़े क्या काम कर रहे हैं। वो शरीयत को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हम इस पर गुफ्तगू करते हैं तो लोग ये कहते हैं, जो मुत्तहिद के पहाड़ लेकर घूमते हैं और जो है इत्तिहाद के पहलू पर जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भाई आप तो फ़िरक़ा परस्तों पर काम करना शुरू कर दिया, आप तो लोगों के दरमियान तफ़रक़ाबाज़ी कर रहे हैं। जब हम शरीयत के सिलसिले में बातचीत करते हैं और लोगों को समझाने की बातचीत करते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, तो फिर कुछ जो अपने आप को बड़े बड़े अल्लाम समझते हैं वो लोग ये कहते हैं कि भाई आपने तो तफ़रक़ाबाज़ी शुरू कर दी। तो भाई आप ये बताइए कि हम फिर किस चीज़ पर गुफ्तगू करें। क्या लोगों को शरीयत समझाना और लोगों को फ़िरक़ों के सिलसिले में निशानदेही करवाना, क्या ये शरीयत नहीं है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया था कि क़दरिया, फ़िरक़ा क़दरिया जहन्नमी कुत्ते हैं? जब इस चीज़ को हम कर देते हैं, कह देते हैं, तो फिर हमें वो बड़े बड़े जो अल्लाम हैं वो कह देते हैं कि भाई आप तो तफ़रक़ाबाज़ी कर रहे हैं। तो ये जो गिरगिट का खेल हो रहा है मुल्क के अंदर, ये निहायत गलीज़ और घटिया किस्म की बातें हैं। आज जो हुआ मामला मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे इलाका जो पड़ता है वो पुरुलिया ज़िला पड़ता है वेस्ट बंगाल के अंदर, और वो पुरुलिया से लगभग 30 किलोमीटर फासले पर एक गांव है हिजोली, जहां मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तहकीक भी की और बहुत सारे लोगों ने बताया 3 गैर मुक़ल्लिदीन आए हुए हैं। और जो जुम्मे के दिन 2 अज़ानें होती थी, एक अज़ान को तो बंद कर दिया है और एक अज़ान को बाकी रखा है। वो जो लाउड स्पीकर में अज़ान दिए जाते थे उनको बंद कर दिया है, उस अज़ान को, और जो अज़ान खुतबे के सामने दी जाती थी उस अज़ान को बाकी रखा है। और लोगों से ये कहा कि वो जो अज़ान अव्वल है वो शरीयत से साबित नहीं है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित नहीं है। और लोग जो है बात भी मान गए, क्योंकि लोग वो अनपढ़ लोग हैं, उनको मालूम नहीं है कि भाई किताबुल्लाह किसे कहते हैं, सुन्नत रसूलुल्लाह किसे कहते हैं, इजमा किसे कहते हैं, क़यास किसे कहते हैं, इनको मालूम नहीं है। अब वो लोग भी यही कह रहे हैं कि भाई अगर आपके पास दलील है तो फिर आप दलील पेश करें, हम तो एक ही अज़ान देंगे। और वो लोग भी यही कह रहे हैं बस एक ही अज़ान सुन्नत है, 2 अज़ान है ही नहीं जुमे के दिन। आज मैं बताना चाहूँगा और आप हज़रात के सामने ये जवाब भी दूंगा, जवाब इंशाअल्लाह मुदल्लल जवाब दूंगा। और मैं आपको बताऊं, वो जो अहले हदीस गैर मुक़ल्लिदीन जो बुखारी का रोना रोते हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसके सिलसिले में बताऊंगा कि ये अपने मफाद के खातिर बुखारी की हदीस को लेते हैं और जहां मफाद ना हो, फ़ायदा ना हो, उस हदीस को वो छोड़ देते हैं, तर्क कर देते हैं, और हर वक्त बुखारी मुस्लिम, बुखारी मुस्लिम, बुखारी मुस्लिम। और जब हम दलील पेश करते हैं बुखारी से तो फिर वो पीछे दुम दबा के भागने लगते हैं। आज मैं आपको बताऊं अज़ान अव्वल और अज़ान सानी के सिलसिले में कि क्या चीज़ है ये। देखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और हज़रत शेखैन, हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा के ज़माने में एक ही अज़ान देते थे जुम्मे के दिन, और वो भी खुतबे से पहले जो अज़ान होती थी वही अज़ान। अब जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का दौर आया तो लोग गफलत में जो है रह रहे थे और लोग
खुतबे के लिए जो है आ नहीं पा रहे थे, खुतबा सुन नहीं पा रहे थे, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक और आज़ान दिलवाया जो आज़ान अव्वल हम अभी कहते हैं, वरना वही आज़ान सानी है उस ज़माने में। अभी जो आज़ान अव्वल होती है वो आज़ान जो है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में ये आज़ान शुरू हुई। लेकिन जो खुतबे के सामने जो आज़ान होती थी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही वो आज़ान होती थी। अब रही बात हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो ये आज़ान का हुक्म दिया वो अपनी जानिब से थोड़ी न दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये इसके सिलसिले में हुक्म दिया तो तमाम सहाबाए कराम उस जगह पर मौजूद थे और तमाम सहाबाए कराम का इस पर इज्मा है, तमाम सहाबाए कराम का इस पर इज्मा है कि आज़ान अव्वल जो दी जाती है, जो आज़ान अव्वल दी जाती है अभी, वह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर की आज़ान है। और इस आज़ान को भी देना सुन्नत है और उस आज़ान को देना भी सुन्नत है जो खुतबे से पहले जो आज़ान होती थी। अब मैं आपको बताऊं, इस पर इज्मा हो चुका है आज़ान अव्वल पर जो अभी दी जाती है लाउड स्पीकर में जुम्मे के दिन, इस पर इज्मा हो चुका है और इज्मा भी हुज्जत है, दलील है। इस बात पर मैं आप हज़रात के सामने इंशाअल्लाह दलीलें पेश करूँगा। आते हैं, एक किताब आपके सामने लाते हैं, इरशादुल फुहूल लिशौकानी। इसके जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 217 के अंदर मौजूद है अलबहसुस्साबी के अंदर मौजूद है कि हुक्म इजमाइस सहाबती, इजमाउस सहाबती हुज्जतुन बिला खिलाफिन। ये जो सहाबाए कराम किसी चीज़ पर अगर इजमा हो चुके हैं तो वो हुज्जत बन जाती है बग़ैर किसी इख्तिलाफ के। तो ये जो आज़ान अव्वल है जो लाउड स्पीकर पर दी जाती है वो आज़ान भी सुन्नत है और इस पर इज्मा हो चुकी है, यही हुज्जत है, क्योंकि इज्मा हुज्जत है और बग़ैर किसी इख्तिलाफ के है। ये इरशादुल फुहूल लिशौकानी के अंदर मौजूद है। ये एक इबारत में आप हज़रात के सामने पेश की। एक दूसरी इबारत अल-अर्फ़ुश-शज़ी के अंदर मौजूद है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा 294 के अंदर मौजूद है। वो मैं इबारत आपके सामने सुना रहा हूँ। अक़ूलु इन्न सुन्नतल खुलफ़ाइर राशिदीन अइज़न तकूनु सुन्नतुश शरइय्या लिमा फ़िल उसूली अस्सुन्नतु सुन्नतुल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदिय्यीन वक़द सह्हा फ़िल हदीस अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदिय्यीन। जिल्द नंबर 2 सफ़ा 294 के अंदर ये मौजूद है कि खुलफ़ाए राशिदीन की जो सुन्नत है बिअैनिही वही सुन्नत है, गोया के जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के सिलसिले में हम लोगों को बताते हैं। जो हम बताते थे कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो जो खुलफ़ाए राशिदीन की जो सुन्नत होगी वो भी सुन्नत है। तो इस इबारत के अंदर अल-अर्फ़ुश-शज़ी के अंदर यही मौजूद है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 294 के अंदर। तो इससे पता चलता है जो आज़ान अव्वल है उस पर इज्मा हो चुका है और इज्मा की वजह से ये हुज्जत है बिला खिलाफिन, बग़ैर किसी इख्तिलाफ़ के। अब आगे मैं आपको बता रहा हूँ, बुखारी का हवाला वो लोग बहुत ज़्यादा देते हैं और चीखते हैं लोगों के सामने, और जब हम बुखारी पेश करते हैं उसके मुखालिफत पर तो फिर वो पीछे हट जाते हैं और कहते हैं कि भाई क्या तुम पेश कर रहे हो। आज हम पेश करेंगे बुखारी के अंदर हज़रत साइब इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है। बुखारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 125 के अंदर, सफ़ा नंबर 125 के अंदर और हदीस नंबर जो हदीस नंबर है 912 के अंदर मौजूद है। हदीस नंबर जो है 912 है। इस पर एक हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में बयान फरमाते हैं। हज़रत साइब इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इदा जलसल इमाम अलल मिंबर, इदा जलसल इमाम अलल मिंबर अला अहदिन नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकरिन व उमरा रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फलम्मा काना उस्मान व अक्सरुन नास ज़ादन निदा अस्सालिस अला ज़ूरा। इस इबारत के अंदर जो बुखारी के अंदर मौजूद है, आप तो हर वक्त कहते हैं कि भाई बुखारी बुखारी, अब मुस्लिम बुखारी हर वक्त पेश करते रहते हैं, तो फिर इस बुखारी की इस इबारत का आप क्या जवाब दोगे? इस इबारत के अंदर मौजूद है, हज़रत साइद इब्न ज़ैद कहते हैं, साइब इब्न ज़ैद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत शेखैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा के ज़माने में जुमे की अज़ान उस वक्त होती थी जब इमाम मिंबर पर बैठ जाता था। फिर जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का दौर आया और लोग ज़्यादा हो गए तो हज़रत उस्मान ने एक और अज़ान जुमे का हुक्म दिया। चुनांचे ज़ोरा पर वो अज़ान कही गई और फिर एक मुस्तकिल सुन्नत बन गई। तो फिर आप इस इबारत का आप क्या जवाब दोगे? आपके पास कोई जवाब नहीं है, और आप जो आवाम को आप जो बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, ये हरकतबाजी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप उसी जगह पर अपने हाथ मारते हैं जहाँ जिस जगह पर आवाम मौजूद है, वलमा उस जगह पर जब ना हो तो फिर आप वहाँ जाने से कतराते हैं। तो इसलिए मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा से यही कहना चाहूँगा कि आप फ़िरक़ा परस्तों पर भी काम करें, फ़िरक़ा परस्तों पर भी काम करें, क्योंकि शरीयत को घटाने और बढ़ाने की ज़िम्मेदारी जो है फ़िरक़ों पर नहीं है। जो कुछ हो चुका है वो हो चुका है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही, अब कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए जो लोग शरीयत को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, आप उसको रोके टोके कहें, और जब आपके सामने कोई नई बात आ जाए तो आप उससे दलीलें मांगें, आप उससे दलीलें मांगें। और जब कोई आवाम मौजूद है तो फिर आवाम उसे कहे कि आप हमारे बड़े से बात कर लें, यानी किसी आलिम रब्बानी के पास आप लेके जाएं और आप उनसे गुफ्तगू करवा दें, तो इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। तो इससे पता चलता है कि आज़ान अव्वल और आज़ान सानी दोनों ही सुन्नत है जुम्मे के दिन। आप दोनों दे, यही सुन्नत है। एक अगर देते हैं तो खिलाफ सुन्नत होगा, और अगर दोनों देते हैं तो सुन्नत के मुताबिक होगा। तो यही जो है ज़रूरी और अहम बात है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि हम तमामों को सही बात कहने और सुनने की तौफीक